नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र वर्मा मूल मंत्रा जीएस फैकल्टी में। आइएगा मित्र, हम लोग बताए थे कि एक टेस्ट सीरीज चलेगी जो 20 क्वेश्चन की होगी और मॉक टेस्ट के रूप में भी जान सकते हैं, कह सकते हैं। तो एक मॉक टेस्ट है 20 क्वेश्चन का और हमारी ये कोशिश है कि हम इस मॉक टेस्ट को एक दिन बाद चाहे गैपिंग करके, चाहे वो हर रोज़ हर एक मॉक टेस्ट चलेगा, हर एक सब्जेक्ट का चलेगा। तो आइएगा, बहुत देर ना करते हुए हम इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कराते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषताएं नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषताएं नहीं है। तो हमारे भारतीय संविधान की विशेषता जो होती है वो लोकतंत्रात्मक प्रणाली या संसदात्मक प्रणाली होती है, ना कि एकात्मक प्रणाली होती है। तो इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो एकात्मक प्रणाली सही होगी। और इसमें मूलभूत अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, भाग 3 में है। संघीय यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात भारत राज्यों का संघ है। सत्ता का विभाजन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो विभाजन है, शक्तियों का बंटवारे की बात करता है, तो ये भी है। तो इसी हिसाब से तो पहला क्वेश्चन ही यही ए वाला सही होगा। अब आइएगा हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। इसमें पूछ रहा है कि हिमालय डॉट डॉट पहाड़ों का एक उदाहरण है। हिमालय डॉट डॉट पहाड़ों का एक उदाहरण है। तो आइएगा, पहला है ज्वालामुखी, दूसरा है खंड, तीसरा है पठार, चौथा है परतदार या मोरदार। तो आइएगा थोड़ा सा समझते हैं। एक हल्की प्लेटें होती हैं, एक भारी प्लेटें होती हैं। ये दोनों प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो हल्की प्लेट जब टकराती है तो वो नीचे चली जाती है और ऊपर की प्लेटें, वो हल्की प्लेटें ऊपर हो जाती हैं। तो अर्थात प्लेटें क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, परतदार या मोरदार। आइएगा तीसरा क्वेश्चन, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, जिसमें ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि तीसरा क्वेश्चन है, भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को आंसर, इसको हम टिक करेंगे। तो अब आइएगा हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथे क्वेश्चन की हम बात करें तो चौथा क्वेश्चन है, भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन जिम्मेदार है। तो भारत की जीडीपी के लिए गणना के लिए कौन जिम्मेदार है। जीडीपी अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है सीएसओ, तीसरा है मुख्य सलाहकार और चौथा है वित्त मंत्रालय। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होगा। तो यही दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो अब आइएगा हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है गांधार कला शैली। ध्यान दीजिएगा, ये 6 नहीं होता है, ये डॉट डॉट है, डॉट डॉट का चिन्ह है, जिसमें ये चीज़ें नहीं रहेंगी। तो गांधार कला शैली डॉट डॉट किस राजवंश के तहत विकसित हुई। तो गांधार कला कुषाणों के काल में विकसित हुई। गांधार कला और मथुरा कला, ये मथुरा कला शैली, दो ये कलाएं हैं, दो शैलियां हैं जो कुषाणों के समय में ये विकसित हुई। अब आइएगा हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें हैं कि नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां हैं जो अरब सागर में जाके गिरती हैं। गोदावरी है, कावेरी है और कृष्णा है। ये तीनों नदी दक्षिण भारत की हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। अब आइएगा, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा। सातवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का अधिकार के अधिनियम की अगर बात करें तो ये 2009 होगा।
2009। लेकिन अगर शिक्षा के अधिकार की बात करता है, संशोधन की बात करता है, तो वो 86वां संविधान संशोधन 2002 होता है, जो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के अंतर्गत ये वाद चला था। तो ये चीज़ें हैं। 8वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन है झूमर। झूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? तो एक चीज़ है कि ये एक घूमर होता है और एक झूमर होता है। तो घूमर जो होता है वो राजस्थान का होता है, राजस्थान का नृत्य होता है। लेकिन झूमर जो होता है वो पश्चिम बंगाल का होता है। तो यहाँ पे केवल बंगाल ऑप्शन दिया है, तो पश्चिम बंगाल नहीं होगा, वो बंगाल नहीं होगा बल्कि उड़ीसा होगा। तो उड़ीसा का झूमर ये राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है, पश्चिम बंगाल का भी माना जाता है। तो 8वें में बी सही है। अब 9वें क्वेश्चन की बात हम करते हैं। 9वां क्वेश्चन है ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन काल में स्थापित हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल, गुप्त काल जिसके संस्थापक श्री गुप्त माने जाते हैं, और इसी में एक कुमार गुप्त था। यही कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाता है, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का जो श्रेय जाता है वो बख्तियार खिलजी को जाता है, जो गुलाम वंश का था। तो ये कुमार गुप्त ही ऑप्शन सही होगा, कुमार गुप्ता नहीं होता है, कुमार गुप्त होता है, जो कि गुप्त वंश के थे। आइएगा 10वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन साइंस से है। दाब के मापन के लिए एसआई की इकाई क्या होती है? तो दाब के मापन के लिए एसआई की इकाई जो होती है वो पास्कल होती है, और ऑप्शन नंबर डी सही है। 11वां क्वेश्चन इसी समय देख लेते हैं कि खाना पकाने के सामान्य घटक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड पहला ऑप्शन, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा ब्लू कमेंट, चौथा सभी। तो बी वाला ऑप्शन सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये खाना पकाने के सामान्य घटक के बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम माना जाता है। अब आइएगा 12वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेंगुर मिट्टी को डाट डाट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो रेंगुर मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो रेंगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और बी वाला ऑप्शन पोटास, सी लोहा, चौथा लाल मिट्टी, ये वाला ऑप्शन नहीं है सही है, बल्कि ए वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा हम 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वें क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति डाट डाट में डाली गई। तो ध्यान दीजिएगा इसमें किस धातु की है, किस धातु की मूर्ति वो डांसिंग गर्ल की मूर्ति होती है? तो कांस्य की होती है, पीतल तांबा लोहा। तो पीतल तांबा लोहा नहीं है बल्कि कांस्य है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है, जिसके प्रतिपादक माने जाते हैं, जिसके खोजकर्ता माने जाते हैं राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में माने जाते हैं। 14वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये 14वें क्वेश्चन में मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सिकंदरा में स्थित है। ये 14वें क्वेश्चन की बात, अर्थात मुगल काल से ही क्वेश्चन है ये। अब आइएगा हम 15वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है। अब आइएगा 16वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 16वां क्वेश्चन ये कहता है कि वायुमंडल में ओजोन की कमी को डाट डाट से जोड़ा गया है। तो ओजोन की कमी को जो जोड़ा गया है वो CFC अर्थात CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है, जिसमें बी वाला ऑप्शन सही माना गया है, सही है। अब आइएगा 17वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन है निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से, ध्यान दीजिएगा ये रिमेंट्स नहीं है बल्कि रिकेट्स है। तो इसको हम का बना लेंगे रिकेट्स। तो रिकेट्स, जिसमें रिकेट्स नामक बीमारी होती है, तो ये विटामिन डी है। तो जिससे सूखा रोग होता है, तो यही 17वें में सी वाला ऑप्शन सही है, विटामिन डी। आइएगा 18वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कि इसमें ऑप्शन में दिया है सुप्रीम कोर्ट, PM, CM, प्रेसिडेंट।
तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। अब आइएगा 9वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। ये मुगल काल से क्वेश्चन है, तो 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अब आइएगा हम अंतिम क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन है प्रारूप समिति। ध्यान दीजिएगा, प्रारूप समिति को हम मसौदा समिति भी कहते हैं, ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, प्रारूप समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। तो पूछा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसमें 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। तो ये 20 क्वेश्चन की एक श्रेणी थी। तो मित्रों, अगर बात समझ में आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।